ये देखिए दोस्तों, मेरी कचौड़ियाँ हैं, हलवा है और ये देखिए ये आलू मटर की सब्ज़ी है। ये देखिए नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज 1 जनवरी है 25 की। ईश्वर से मेरी यही मंगल कामना है कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पूरा साल एंजॉय करे, खुश रहे, सब परिवार के साथ साथ आयुष्मान हो। मेरी यही भगवान से दुआ है और साथ में ये भी प्रार्थना है कि आप लोग भी मिथिला जी की दुनिया को थोड़ा सा प्यार देते रहें। तो चलिए ऐसे ही हम लोग हंसते खिलखिलाते 2025 में बिता दें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है कि आप सब लोग, मेरे बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, सभी लोग खुश हो, पूरे परिवार के आसपास दुख ना आए, मेरी ये दुआ है भगवान से। हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नया साल है तो पहले कुछ मन नहीं था, लेकिन अब सब लोग बोले कि नहीं कुछ चाहिए, तो चलिए मैं आज आपको मूंग की कचौड़ी बना के दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे गाँव में बनती है, जैसे मेरी माँ वगैरह बनाती थी। यूट्यूब की कचौड़ी नहीं है ये मेरे विलेज स्टाइल मूंग की कचौड़ी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। ये मेरा गेहूं का आटा है, एक कटोरी नाप के मैंने लिया है, ज़्यादा मुझे बनाना नहीं है। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसमें भी कम से कम 8-10 कचौड़ियाँ बन जाएंगी दोस्तों, इतनी काफ़ी है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कचौड़ी भी दोस्तों सब्जी से खाई जाती है। अगर उसमें ज़्यादा नमक पड़ गया ना तो फिर स्वाद बेकार हो जाता है। अगर आप चाय के साथ खाते हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने सब्जी से खाया तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम डालेंगे, ये हमारी कसूरी मेथी, ये अच्छा स्वाद देती है, एक बार डाल के देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, और अब हम डालेंगे इसमें हम अजवाइन अपनी, और ये देखिए थोड़ी सी अजवाइन, बहुत थोड़ी सी, टेस्ट करके डाल दीजिए। आप अगर चाहते हैं तो आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। और अब हम डालेंगे इसमें जो मेन चीज़ है, ये देखिए मूंगफली का ऑयल। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अजवाइन, कसूरी मेथी और नमक, बस इतना ही आइटम मैंने इसमें डाला है। आप लोग क्या डालते हो, जो आप डालते हो डाल लीजिएगा। अब इसे मोयन आप अपने अंदाज से डालें, मैं इतना डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे इसमें भी मोयन बहुत पड़ता है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप चाहें तो आप गर्म पानी से इसको गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेंड्स ये कचौड़ी और पूरी दोनों का आटा मैं मिल्क से गूंथती हूँ। ये देखिए मेरा दूध है, इसी से मैं गूंथती हूँ, इससे कचौड़ियाँ मेरी बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होंगी। ये देखिए, अगर आप के पास दूध कम है या कुछ भी है, थोड़ा कम है या कुछ है, तो दूध में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, या नहीं तो आप जैसे पानी से मारते हैं वैसे मार दें। लेकिन मेरे घर में मेरी दादी माँ लोग पूरी और कचौड़ी दोनों का आटा दूध से मारती थी। और इसको साथ हम गूंथ लेंगे। अभी देखिए इस आटे को हम थोड़ा सा ऐसे गूंथ के और इधर साइड में इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे हमारा आटा जो है सेट हो जाए। तो इस साइड में रख देते हैं। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो चलिए देखिए, अब दोस्तों हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई अपनी। ये देखिए आज साल का पहला दिन है दोस्तों। ये देखिए, ये तो मैंने इसमें धनिया डाल दी है, इसको 2-2 टुकड़ों में करना है। ये जीरा और सौंफ है। ये देखिए जीरा सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कचौड़ी में। और ये देखिए ये काली मिर्च है। तो इस सारे मसाले को हम थोड़ा सा 2-2 टुकड़ों में करेंगे, ज़रा सा,
मतलब इतना सा हो जाए ये कि 2 टुकड़ों में हो जाए। इलायची का मुंह खोल दें, बड़ी इलायची और छोटी इलायची भी यहाँ पे 2-3 डाल सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये मेरे मसाले हो गए। धनिया थोड़ा सा, बस सिर्फ 2-2 पीस में होना है ये। और दोस्तों मैंने हींग पीसते हुए डाल दी थी। ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई थी। थोड़ा आज ठंड भी दोस्तों बहुत है तो ज़बान ही लड़बड़ा रही। ये देखिए ये मूंग की दाल है, मैंने भिगो दिया था, बिल्कुल सवेरे भिगोया है और गर्म पानी में भिगो दिया था जल्दी से। और इसके बाद मैंने इसको सिलबट्टे में पीस लिया। ये देखिए बहुत थोड़ी सी, फिर भी 4-6-8 कचौड़ियाँ बन जाएंगी। अब इसमें हम डाल देते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। चलिए देखिए, बस इतना तेल डाल दिया। ये अब इसमें हम सारे मसाले जो मैंने अभी कूटे पीसे हैं वो सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। दाल कम है उस हिसाब से आप मसाले डालें। अगर आप ज़्यादा मसाले मतलब दाल आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसी में हम ये दाल डालते हैं, देखिए। और इसको हम ये कढ़ाई को पकड़ के इसको भूनेंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल और डालना पड़ेगा, तेल या घी आप जो भी डालें। गैस स्लो कर दें। ऐसे ही दोस्तों मूंग के समोसे भी बनते हैं। आपको दाल कम लग रही थी लेकिन दाल हमारी कम नहीं है। अब इसको हम देर तक भूनेंगे जब तक कि ये छिटक न जाए। अदरक देखिए, अच्छा बहुत लोग इधर में, आप लोग अगर दिल्ली से हैं तो जानते होंगे, दिल्ली में जो बड़ा हनुमान मंदिर है वहाँ पे जो कचौड़ियाँ मिलती हैं उसको मैंने 1-2 बार खाया। तो वहाँ पे दाल में बेकिंग सोडा या सोडा इतना ज़्यादा डालते हैं कि अंदर से कचौड़ियाँ फुला देता है, लेकिन स्वाद बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं नहीं डालती हूँ और ना हमारे घर में डाला जाता था। मैं घर में तो ऐसे ही बनाया जाता था। तो अगर आपका मन हो तो आप इस समय दाल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। वो ये देखिए थोड़ा सा आटे में भी नमक है इसलिए थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि सब्जी से ही खाया जाएगा। और हींग दोस्तों मैंने सिर्फ हींग जो है वो मैंने पीसते समय डाल दी थी। ये कचौड़ी में थी, इसमें भी डाल देते हैं। और ये देखिए मेरा भरावन रेडी है। देखिए बिल्कुल छिटक गया। अब इसको ये जो मतलब ये जो क्या कहते हैं, इस दाल को जो हम लोग ऐसे भून लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये दाल की कचौड़ियाँ अब आपकी ख़राब नहीं होंगी। चलिए अभी तो ठंड है, ठंड में वैसे भी नहीं 3 दिन कुछ ख़राब होता, लेकिन अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो उड़द की दाल है या मूंग की दाल है दूसरे दिन महक जाती है। या आपने देखा होगा लासा सा निकलने लगता है, रेसा सा, तोड़ो कचौड़ियाँ। तो ये अगर आप दाल भून के भरते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अब देखिए गैस को हम बंद कर देते हैं और इस भरावन को हम निकाल लेंगे और चलते हैं अपने अगले स्टेप। अब ये दोस्तों हमने निकाल लिया। इसको गरम गरम ही, ठंड है तो कोई ज़्यादा हाथ में गरम भी नहीं लग रहा। अगर गरम लग रहा तो थोड़ा वेट कर लीजिए। और इसके हम लड्डू के, नींबू के आकार के गोले बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी है उसी हिसाब से इसके गोले बना के रख लीजिए। तो उसमें एक आराम होता है, आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा कि आपकी कौन सी कचौड़ी में किसी में ज़्यादा भर जाए किसी में कम भर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखिए ये ऐसे ही हम सब बना लेंगे और आप भी ऐसे ही बना लीजिए। आटा निकाल लिया है। अब ये जो आटा है इसको भी हम छोटे छोटे से ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल अंदाज़ा मिल जाए। वैसे हम लोग को अंदाज़ा होता है। ये देखिए इतना इतना सा, और इसमें हम लगाएंगे तेल नीचे हाथ में। ये देखिए आटा नहीं लगाएंगे दोस्तों। और इसमें ये देखिए ये बाल जो मैंने बना के रखे, ये सारे बाल हमारे बने रखे हुए हैं। 3-3, 6, 11 बाल बने हुए हैं दोस्तों। तो चलिए मेरी 11 कचौड़ियाँ बन जाएंगी। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो डाल दीजिए और इसको डीप फ्राई करना है। और ये देखिए अब इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम अपनी कचौड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम इसको ऐसे, देखिए ये ऐसे कर देंगे। अब मूंग है ना ये तो बिल्कुल मतलब जो मैंने भून लिया है इसलिए बिल्कुल कड़ी हो गई है। अब आप इसको ऐसे ऐसे करें
ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये। बस अब इसको बेलने की भी नहीं ज़रूरत, हम इसको बेलेंगे नहीं, बस ऐसे ही इसका बाल बना लेंगे ये, और हाथ से दबा के कचौड़ियाँ बना लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही बना के रखते जाएंगे। देखिए फिर से ऐसे ही आप अंदाज से चाहे तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि देखिए ऐसे हमने कर लिया। अब इसको हम चाकू से काट देंगे। देखिए एक साइज का, अगर आपको अंदाज नहीं है तो ये देखिए। अब ये सारी की सारी एक साइज की बनेगी। अब छोटी बड़ी आप अपने अनुसार बना लें। अगर आप छोटी बना रहे हैं तो ये लोइयाँ अगर आपको गोले पड़े हैं तो इनको आधा थोड़ा कम कर दें, लेकिन भरे ही अच्छे लगते हैं। कचौड़ियाँ जो हैं वो भरी अच्छी लगती, सूखी सूखी नहीं अच्छी लगती। ये देखिए मेरा दूसरा गोला भी बन गया। ये ऐसे ही ये देखिए बिना किसी प्रॉब्लम के, ये देखिए आपको कोई अड़चन नहीं आने वाली है ये। और आटा भी मेरा अच्छे से सेट हुआ है। तो खाइए, इतने बुद्धि। देखिए ये इसको हम बीच से ऐसे ही कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको आवाज़ आ रही? देखा? अब इसको हम तोड़ के आपको दिखा देते। ये देखिए, देखिए कितना अच्छी खस्ता करारी, सारा मसाला भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए तो आप 10 दिन 15 दिन जितने दिन मन हो उतने दिन रख के खाइए। इसके आगे हल्दीराम की भुजिया बेकार होगी। अरे वो कचौड़ियाँ, ये देखिए बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई। तो चलिए अब आपको हम सर्व कर देते हैं। ये मेरी आलू मटर की सब्जी है। ये देखिए, इसको भी हम परोस रहे हैं। ये आलू मटर सब्जी। ये देखिए ये मेरे आम का अचार है, बहुत टेस्टी आम का, और नींबू का अचार है, नींबू का मीठा और आम का खट्टा। तो चलिए अब ये देखिए सब्जी परसती है मैंने। और ये मेरा हो गया हलवा। ये देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ इधर रख देते हैं। ये जो हमने भगवान का प्रसाद चढ़ाया है ये वो हलवा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो ये आपको आज की डिश कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए 1 जनवरी 25 की डिश मेरी। ये देखिए खस्ता कचौड़ियाँ, हलवा, आलू मटर की सब्जी, आम का अचार और नींबू का अचार और हरा मिर्च। कैसी लगी आपको डिश? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।